हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग करते हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसके तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। बीजेपी पूरी हिस्ट्री सीटर है, पूरी पार्टी हिस्ट्री सीटर है। उसकी बेटी के साथ घटना हुई हो, उसी के पिता पर आरोप, उसी को जेल भेज दिया, उसी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने एटा में पिछड़ी जाति के कथावाचक के साथ हुई अभद्रता को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। कहा कि अगर सभी लोग कथा सुन सकते हैं तो फिर पिछड़े समाज के लोग कथा कह क्यों नहीं सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वर्चस्ववादी मानसिकता को पिछड़े समाज से कथा सुनने में दिक्कत है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस वक्त प्रदेश में पीडीए, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने इटावा, एटा, महोबा, आजमगढ़ समेत कई घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ऐसी घटनाओं को राजनीतिक लाभ के लिए होने देती है। ये सरकार हृदयहीन है, गैर संवैधानिक है। बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना के मुताबिक फैसले लिए जाएं तो पीडीए के साथ न्याय होगा। सपा प्रमुख ने दो टूक कहा कि भगवत कथा सबके लिए है, अगर सुन सकते हैं तो बोल क्यों नहीं सकते। भगवत क्या भगवान कृष्ण से जुड़ी है, अगर सच्चे कृष्ण के भक्त से नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो वर्चस्ववादी लोग पीडीए समाज से कथा नहीं सुन सकते, उन्हें खुलकर घोषणा कर देनी चाहिए कि वे इस समाज का चढ़ावा, दान, दक्षिणा और चंदा भी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अखिलेश यादव ने एटा की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रात भर पीटा गया, ढोलक और हारमोनियम छीन लिया गया, सिर मुड़वा दिया गया, ये सब किसके आशीर्वाद से हो रहा है। उन्होंने 21,000 से लेकर 51,000 तक की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी कथावाचकों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को लगता है कि कथा कहने का अधिकार सिर्फ एक वर्ग विशेष को है तो इसके लिए अलग कानून बना दें। जिस दिन पीडीए समाज कथा कहने लग गया उस दिन बीजेपी चली जाएगी। उन्होंने महोबा की घटना का भी जिक्र किया जिसमें दलित दंपति को चप्पल उतार कर चलने को मजबूर किया गया और मना कर उन्हें पीटा गया। वहीं एटा में बारात निकलने से रोके गए दलित युवक की भी बात की। कहा कि बारात नहीं निकलने दी, उल्टे पुलिस ने उनके पिता को जेल में डाल दिया। सपा प्रमुख ने कहा इस सरकार में 2,500 लोग ही सब कुछ चला रहे हैं। उन्होंने श्याम जी कठेरिया की ढोलक छीनने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जो अपमान हुआ है उसका जवाब क्या केवल एफआईआर है? चैन, ढोलक, सम्मान, इन सब का क्या? अखिलेश ने कहा कि जो कार्रवाई अब तक हुई है उससे संतुष्टि नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार कहीं पीड़ितों पर ही मुकदमा न दर्ज करवा दे। उन्होंने कहा पूरी बीजेपी हिस्ट्री सीटर है, पैसे देकर थानों में कुछ भी लिखवा सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर कहा कि अगर हम कह दें कि आप टोटी चोर हैं तो क्या ठीक रहेगा। प्रेस वार्ता में अंत में अखिलेश ने अपनी पार्टी से बागी 3 विधायकों के निष्कासन पर कहा कि इन विधायकों को मंत्री बनना था, पार्टी के सदस्यता की वजह से मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। प्रेस वार्ता के अंत में अखिलेश ने अपनी पार्टी से बागी 3 विधायकों के निष्कासन पर कहा कि इन विधायकों को मंत्री बनना था, पार्टी के सदस्यता की वजह से मंत्री नहीं बन पा रहे थे। अब हमने उनके मंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया। इन लोगों को क्या पैकेज मिलेगा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके नाम में ही पैकेज हो उनके पैकेज क्या होंगे। अखिलेश यादव ने अपने तीखे तेवरों में भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पीडीए समाज के सम्मान, अधिकार और न्याय की लड़ाई को लेकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पीडीए के सम्मान के लिए हम अभियान चलाएंगे। इसके अलावा हम पे रास्ता क्या है? इसके अलावा हम पे रास्ता क्या है? सर आवाज नहीं आ रही है। अरे इसके अलावा हम पे रास्ता क्या है? आप लोग रुक जाओ, थोड़ा आवाज कम करो तो कुछ प्रेस के लोग सवाल पूछे। रुक जाइए, कागज बाद में लेके जाएंगे। रुक जाओ, सिक्योरिटी वालों से कागज ले ले, कोई सिक्योरिटी वाला। हाँ पूछो क्या कार्रवाई हुई है भाई? उसकी चैन थी वो नहीं दी गई, वह ढोलक, हारमोनियम। और अपमान के लिए क्या है? अपमान के लिए क्या थे सरकार ने? अभी आपको नहीं पता, ये सरकार को इन पर मुकदमा दर्ज करा देगी। आपको नहीं पता क्या? अभी मुकदमा दर्ज करा देगी सरकार ने, देखिएगा आप।
अखिलेश जी, जिस इटावा में ये घटना हुई है उसी इटावा में आप एक आलीशान और भव्य मंदिर बनवा रहे हैं जिसका नाम केदारेश्वर है। आईटी सेल के लोग, भाजपा आईटी सेल के लोग एजेंडा चला रहे हैं कि इन तीनों लोगों में से कोई एक हिस्ट्री सीटर है। बीजेपी पूरी हिस्ट्री सीटर है, ये नहीं पता आपको? पूरी पार्टी हिस्ट्री सीटर है। अखिलेश जी, जिस इटावा आप में बताओ कौन सी धारा वापस ली गई मुख्यमंत्री से? बताओ मुख्यमंत्री ने अपनी धारा कौन सी वापस ली? बताओ डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा वापस ली अपनी? अरे भाई, पैसे देकर कुछ भी लिखवा दो किसी से मीडिया में, हम आपके बारे में कुछ लिखवा देता। ये कोई बात हुई? कोई भी लिखवाने लगेगा तो आखिरकार व्यवस्था को खराब किसने किया है? हम न्याय कहां मांगने जाएं? थाने में बताइए आप, पुलिस क्या कर रही है? कौशाम्बी का एक एग्जाम्पलरी है एक केस, पाल समाज की बिटिया के साथ घटना हुई, उसके पिता को जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया। क्या नहीं घोषित हुआ? बताओ आप भाई, जिसकी बेटी के साथ घटना हुई हो उसी के पिता पर आरोप, उसी को जेल भेज दिया, उसी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया, और सरकार में बैठे लोग अपने केस वापस ले रहे हैं। अखिलेश जी, जिस इटावा में ये घटना हुई है उसी इटावा में आप एक आलीशान और भव्य मंदिर बनवा रहे हैं केदारेश्वर। अरे अभी, हाँ ठीक है, देखिए अभी एक साथी यहाँ आया, दरोगा ने उस पर, आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ आजा बेटा, यहाँ आजा, बताइए दरोगा ने कैश ले लिया, उस पर जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा? 24,000 रुपए निकाल लिया। बताओ, दरोगा ने 24,000 रुपए निकाल लिया। आप याद कीजिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या कहा? क्या कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए? कौन कहलवा रहा था ये बात? हम आपको कहें आप लोग टोटी चोर होता? ये कोई बात हुई? कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। ये है, देखो बताओ, गरीब लड़का, बताइए 24,000 रुपए ले लेते पैसे कहाँ ले जा रहे थे? क्या मामला था, क्यों ले लिया? झगड़ा हुआ था तो बोले कि आपके घर से खाना मंगाना है, तो मेरे बाबा गए तो उनसे बोले कि पैसा दे तो छोड़ देंगे, तो 24,000 रुपये दे तो एक दिन के बाद छोड़े थे। हाँ देखिए, रिश्वत मांगी ना? सुरपाल दरोगा। क्या नाम है ना? कोतवाली। क्या नाम है दरोगा? सुरपाल दरोगा जी। अरे दरोगा क्या, तुम्हें लखनऊ में पैसा चल रहा, दरोगा दरोगा कर रहे तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ दरोगा के चक्कर में पड़े हो। दरोगा दे किसको रहा है? ठीक बेटा, हम दिलवा देंगे। नहीं हो 24,000 हम लोग देंगे और दरोगा से भी दिलवाएंगे तुम्हें, फिर सच बोलने के लिए। आप सोचिए, आप दरोगा तो इकट्ठा करके दे रहा है किसी को, तुम कह रहे दरोगा नाम कौन है? मुख्यमंत्री नाम क्यों नहीं पूछते हो आप? किसके पास जा रहा है पैसा? तो चुनाव आ रहे हैं इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं लोग। पुलिस कहीं चोरी में इन्वॉल्व हो रही है तो कहीं अपराधी को भगा रही है। यूपी पुलिस कहीं क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है? आपको याद, अधिकारी ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता। अगर पीडीएस समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर देंगे परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीएस समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक पीड़न व अपमान करते हैं, और अब तो सिर्फ
तल मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो हमने आपने वो घटनाएं सुनी देखी जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं। और अब तो सीमा लांघ गई वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामविलास सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा कर जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार की मदद के लिए जा रहे थे तो पुलिस लगाकर रोक दिया। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग चाहते क्या हैं? पीड़ित समाज पर लगातार बढ़ते हमलों का असली कारण यह है कि वर्चस्ववादियों को लगता है कि उनके पीछे आज भाजपा की वो सरकार खड़ी है जो सदियों से शक्तिशाली रहे लोगों की सरकार है और वो उन्हें बचा लेगी। लेकिन अब पीड़ित समाज की एकता और एकजुटता इसका जवाब डट करके देगी। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है, तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीड़ित समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरा इस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। याद है पोस्टर कैसे लगते थे लखनऊ में? न दलितों की बनी रानी, न यादव की कहानी। याद है आपको? याद कीजिए आप। क्या न दलितों की रानी न यादवों की कहानी, ये सब भूल जाएंगे हम लोग? बताओ, विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग न हो इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं है क्या? सुना है कि एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर। डीएम सीएमओ लड़ गए, नहीं कूटा गया क्या? कानपुर में देखो, डीएम और सीएमओ आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बिजली चली गई, डायलिसिस पे आदमी मर गया। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश क्या काम रहा है, और अपनी आप नजर उतार रहे। सोचिए ये हाल उत्तर प्रदेश का।
अखिलेश जी, इटावा में आप एक मंदिर बनवा रहे हैं, जो आलीशान मंदिर बन रहा है केदारेश्वर। उसमें भी बीजेपी के लोग तिगड़म लगा रहे हैं। क्या आप सामाजिक न्याय को लेकर के, अभी आज का विषय नहीं है, आज तो केवल कथा का विषय। नहीं, उसी से संबंध है कि क्या आप दलित और पिछड़े को मुख्य पुजारी बना करके उनके सम्मान को बचाएंगे? वो अलग विषय है। भेज दिया है। क्या चीज? लखनऊ में ज्ञापन देने आते हैं, डीएलएड की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनको जेल भेज दिया है। किस केस में? यहाँ पे ज्ञापन देने आए, उठा ले गए, उसको 3 दिन बाद रिहा किया गया। कल सोशल मीडिया काफी वायरल। अच्छा, मेरे जानकारी नहीं मिली। जिस लड़के के साथ ये आरोप लगा था कि आप उसके साथ करें। जिलेवार और प्रदेश स्तर पर तमाम मेरी जानकारी मिली है। कार्यक्रम का आयोजन कर रही है इमरजेंसी को लेकर। कल 50 साल किसका आयोजन कर रही है? 50 साल पहले कथावाचकों को बात कर लो कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे? केवल वही गा सकते हैं भाई, सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं आप। अखिलेश जी, इसको लेकर के बहुत से सवर्ण समाज के लोग जो है सोशल मीडिया पे ये लिख रहे हैं कि सदियों से ये काम जो है, मैंने कभी सवर्ण समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। सवर्ण समाज को क्यों बुरा लग रहा है, ये आप चेक करिए उनको। उनका ये कहना है कि ये हमारा काम था। उनको क्यों तकलीफ है? नहीं, हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमें रामविलास चौहान जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। ठीक है सर। आपने जो यहाँ किया एक नजीर है पीडीए और तमाम उन लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों के लिए। तो क्या ये अभी ये पीडीए के लोगों ने अगर कथा वाचना शुरू किया तो इस तरह का हाल हुआ इनका, जो लगातार पीडीए समाज वोट डालने जा रहा है, कथा वाचने नहीं जा रहा है। इस बार वोट भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते हैं? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा?
क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। और घटनाएं कोई एक दो नहीं है। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप मौर्य जी एडवर्ड को गोली मार करके मार दिया गया। घटना महोबा की याद होगा आपको। पिछले महीने की बात है, मैं यहां नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन हमारे लोग पहुंचे और परिवार की मदद करने के लिए आए थे। दलित नवविवाहित जोड़े को सामंतवादियों ने चप्पल उतरा के उनके घर से गुजरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो दूल्हे को, उसके परिवार को और नवविवाहिता को बुरी तरह मारा गया। क्या ये कोई कल्पना कर सकता आज के समय पर, जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, दुनिया को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बताना चाहते हैं, दुनिया में हम विकसित भारत बनाकर के खड़ा करना चाहते हैं, दुनिया में ये कहते हैं कि अब हमसे आगे कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं, वहां पर सोचिए नई नई शादी हो, आप हमारे घर के सामने से तभी निकल सकते हैं जब आप चप्पल उतार करके जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। ईटा की घटना, जैतपुरा की अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी, दलित परिवार में शादी, बारात आई, बेटी की शादी में सत्ता समर्थकों ने बवाल किया, और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को न्याय देना था, न्याय नहीं दिया। जिनके साथ अपमान हो रहा था उन्हीं को पीटा पुलिस ने, सोचिए, उन्हीं को अपमानित किया पुलिस ने। और इटावा की घटना तो आपको पता ही है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही इसको, सरकार को चला रहे हैं। 2500 लोग पिछले 9 साल से, 20 साल से इधर उधर 2500 ही लोग खेल खेले। हम इन कथावाचकों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आए हैं, और सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। नजर उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा ही। बस बच ही गया कोई। मैं अपने कथावाचकों से कहूंगा, 1 मिनट कुछ बजा करके सुना दें या गा दें। मन की सरकार है, इसी वजह से जहां जहां ये दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार हो रहा है, कहीं भी सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश नहीं की कि इस प्रकार की कोई घटना करेगा तो उसका अंजाम क्या होगा। अगर इन सब घटनाओं के खिलाफ कहीं से भी कठोर कार्रवाई हो जाती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ताबड़तोड़ जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती थी। ये सरकारी संरक्षण में सब काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, आप लोग जानते हैं, उज्जैन में बीजेपी का एक एमपी के एमएलए गया,
महाकाल के दर्शन करने के लिए। इन्हीं पार्टी का विधायक था, मंदिर भी नहीं जाने दिया। राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष दलित था, जब मंदिर में गया तो उसकी गंगा जल से धुलाई की गई। ये एक मनोवृत्ति है, एक जहनियत है, एक मिजाज है, और इस मिजाज की अगर कोई पोषक पार्टी इस देश में है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी में है। आज स्थिति ये हुई है कि जो अवांछनीय तत्व है, खुरापाती लोग हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बकेबर का सवाल है, उस गंभीर सवाल पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, समाजवादी पार्टी का समर्थन व्यक्त करने के लिए आपको तकलीफ दी है। मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर मामला है। तमाम लोग जो दलित हैं, पिछड़े हैं, कमजोर वर्ग हैं, अध्यक्ष जी के इस पत्रकार सम्मेलन से निश्चित रूप से एक विश्वास पैदा होगा, भरोसा पैदा होगा। धन्यवाद। एक विशेष घटना के संबंध में आपको आज यहाँ आमंत्रित किया गया है। आपको मालूम है कि बकेबर इटावा में कल जो पिछड़ी जाति के कथावाचक थे, जिनका कार्यक्रम पहले से तय था, ऐसा नहीं है, उन्हें पहले से मालूम था कि कथावाचक पिछड़ी जाति से हैं, दलित जाति से हैं। इसके बावजूद भी कल उन्हें अपमानित किया गया, उनको काफी चोटें पहुंचाई, उन पर पेशाब डाला गया और ये संदेश दिया गया कि काम उनका नहीं है। जो कमजोर वर्गों के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, वो एक कथा भागवत का कार्यक्रम नहीं कर सकते। दोस्तों, यह अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई पिछड़ी जाति का आदमी या दलित जाति का व्यक्ति अगर धार्मिक वार्ताओं को सीख लेता है, कथाओं को सीख लेता है, तो उसे आप भला कैसे वंचित कर सकते हैं। लेकिन ये मनोवृत्ति है हमारे देश की, और उस मनोवृत्ति के पोषक है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से लोगों को अपमानित किया, वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और न सिर्फ बकेबर में, आप देखते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उन पर अत्याचारों की बात ही आई हुई है। कहीं उनकी बारातें नहीं चढ़ने दी जा रही हैं, कहीं उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे हैं, हम लोगों का सड़क का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है। ये ढोलक दूसरी है जो अभी नहीं दिलाई। इनको बुला करके यहाँ आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे। जो कुछ है हम इनका सम्मान करेंगे। आप कहेंगे थोड़ा बजा के सुना दो, बीच में कैसे आप आएंगे? अरे माइक कर दो, अरे आवाज आएगी। अरे हम दूसरे कथा वाले से कथा सुनेंगे भाई। तुम्हें नहीं पता कौन है कथा कहता है, कौन सा चैनल है, अखबार कौन सा बता रहे। अब दूसरे से सुनेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादेवे तापत्रे विलासाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की। नेताजी मेरी ध्वनि को और सुनने का समय देना। सुनने का समय देना।
चरणों में पड़ी तुम्हारी, चरणों में पड़ी तुम्हारी, हमको ना भुला देना। चरणों में पड़ी तुम्हारी, हमको ना भुला देना। यही डर है उनको, इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है किन किन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए, राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए। वृंदावन में पंडित, एक वृंदावन में कथावाचक हैं पंडित जी, उन्होंने कथा करते हैं, उसमें विवादित बयान दे देते हैं, फिर चित्रगुप्त समाज और ब्राह्मण समाज में आपस में वैमनस्य हो जाता है। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे, मथुरा वृंदावन में भी जमीन बहुत बीजेपी के लोगों ने कब्जा की है। पीडीए समाज के सर जो अपमान हुआ, कब्जा की अजय जी, पीडीए समाज में जो अपमान हुआ, क्या आपकी पार्टी सड़क पर उतरेगी? एलिगेशन उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्या तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ, एक मिनट जाओ, यही खत्म कर देंगे आखिरी दिन। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे, उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी संस्था छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था, पैकेज क्या मिला उसमें मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उसको कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि आप मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय कर किया। आपने भी एक्सपेरिमेंट, हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोग निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दें तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल। पीडीए समाज का जो अपमान हुआ है, पीडीए समाज का जो अपमान हुआ है, क्या आपकी पार्टी सड़कों पर उतरेगी इसके सामने बचाने के लिए? क्या चीज? पीडीए समाज का जो अपमान हुआ है सर, आपकी पार्टी का सड़कों पर उतरेगी का सम्मान बचाने के लिए? अरे हमारा घर ही धो दिया था गंगा जल से, इसलिए गंगा स्नान करा। गंगा जल कहां धोएंगे ये लोग जाकर? ठेकेदार की भी हत्या हुई है। ठीक है सर, थैंक यू। यार, अरे भाई किनारे आ जाओ। अरे सुनील भाई पीछे हट जाओ। अच्छा हट जाओ। अब बताओ, ये बेचारा आंख से नहीं, इसको भी मारा। हट जाओ भैया थोड़ा सा। भैया 2100 रुपए अपनी तरफ से इन्होंने कहा 2100 रुपए। लो मुझे समाज की तरफ से लाइए, चाचा हट जाइए, चाचा किनारे हो जाओ। अरे चाचा थोड़ा साइड हो गया, थोड़ा घूम जाइए भाई, साइड हो जाए। भाई हटिया किनारे हो जाओ। अरे आप साइड हो जाओ भैया। ये और इन्हें हम लोग अभी तो ये लिफाफे में 21,000 रुपए हैं, लेकिन इनको हम लोग पार्टी की तरफ से 51,000 रुपए दे। अरे भाई किनारे हो जाओ, दादा किनारे हो जाओ। अरे साइड हो जाओ भाई, छोटो भाई किनारे हो जाओ, छोटो भाई किनारे हटाओ। झोजा वाले तो माँ के बिना नड़िया। अरे भैया साइड हो जाइए थोड़ा सा तो।
गुर्जर समाज की तरफ से। नहीं वो तुम्हारे से थोड़ी जग रहा है, तुम्हारे से नहीं जग रहा है यार, वो अलग बात है, पावर की लड़ाई है। थोड़ा तो ध्यान रहा आगे पैकेट अरे हाथ हटा यार अपना। ये किसी का मोबाइल खो गया है, पार्टी जाने से लेना जिसका मोबाइल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।